चल हेलो एवरीवन। कह रहे थे आज रीजनिंग क्लास का स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस एंड वो डाइस है जो स्पेशल ही ये अलग लेवल का होता है। यानी आज तक जितना डाइस के बारे में बताए थे, क्यूब डाइस के बारे में बताए थे, तो वो सब वन सिंपल डाइस यानी सिंपल डाइस सिंपल क्यूब था। तो स्टैंडर्ड डाइस इसमें देखो स्टैंडर्ड डाइस को यानी तुम कैसे पहचानोगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसका एक दो ट्रिक होता है, दो ट्रिक से यानी पहचान जाओगे कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। हाँ, यानी किसी भी डाइस में उसका जो सरफेस की संख्या होता है कितना होता है, किसी भी डाइस का या क्यूब का उसका जो सरफेस जो होता है कितना सरफेस होता है, उसका 6 सरफेस होता है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो यानी सरफेस होता है, तो यानी वन से लेकर यानी 6 तक इसमें यानी लिखा हुआ रहता है। यानी एक सरफेस में 1 लिखा हुआ रहेगा, तो दूसरा सरफेस में 2 लिखा हुआ रहेगा, तीसरा सरफेस में 3 लिखा हुआ रहेगा। इस तरह यानी 1 से लेकर 6 सरफेस तक यानी 1 से लेकर 6 यानी लिखा हुआ रहेगा। इसमें यानी पहचान है स्टैंडर्ड डाइस का, यानी पहचान ये है कि दोनों यानी सरफेस का, इसमें ध्यान दो, यानी दोनों यानी किसी स्टैंडर्ड डाइस के यानी ऑपोजिट जो सरफेस होता है, ऑपोजिट यानी ये डाइस हो गया, ये डाइस हो गया, चलिए ये डाइस हो गया। इसका मान लिया कि इसमें 1 लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट कौन सा सरफेस होगा, इसका ऑपोजिट यानी इसका उल्टा, इसका विपरीत में कौन सा सरफेस होगा, नीचे वाला होगा ना, क्या रे, नीचे वाला होगा या नहीं होगा, नीचे वाला होगा। यानी इसका यानी ऑपोजिट जो होगा इसका नीचे वाला होगा। इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, इसका पीछे वाला। हाँ, यानी इसका ऑपोजिट इधर वाला होगा और इसका ऑपोजिट इधर वाला होगा, इस तरह होगा। इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में, यानी ऑपोजिट जो सरफेस होता है, ऑपोजिट सरफेस का यानी योग यानी नंबर जो होता है लिखा हुआ है, तो यानी ऑपोजिट यानी नंबर का योग हमेशा यानी 7 होगा, यानी 7 होगा। जिसमें यानी 7 यानी जोड़ होगा, यानी ऑपोजिट सरफेस का अगर जोड़ अगर 7 होगा तो तुम समझ लो कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 नहीं होता है तो समझ लो कि सिंपल डाइस है। हाँ, तो इस तरह वह लिखा हुआ रहता है। स्टैंडर्ड डाइस का यानी वही पहचान है। और यानी दूसरा पहचान ये है, यानी ऑपोजिट सरफेस का योग हमेशा यानी 7 होगा। और स्टैंडर्ड का और दूसरा ट्रिक ये है कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, तो उसका यानी बगल वाला जो सरफेस होता है, बगल वाला मान लिया ये सरफेस है, तो इसका बगल वाला कौन सा है, ये है, इसका बगल ये है, इसका बगल वाला ये है, इसका बगल वाला ये है। हाँ, लेकिन यानी बगल वाले यानी सरफेस का योग हमेशा यानी कभी भी यानी 7 नहीं होगा। बगल वाले सरफेस का योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन ऑपोजिट सरफेस का योग हमेशा 7 होगा, लेकिन बगल वाले सरफेस का योग 7 नहीं होगा। अगर बगल वाले सरफेस का योग अगर 7 हो जाता है तो समझ लो कोई यानी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यानी दो ही पहचान है, बगल वाले सरफेस का योग 7 नहीं होगा और ऑपोजिट सरफेस का योग यानी 7 होगा, तो वो स्टैंडर्ड डाइस का यानी पहचान है। अब यानी उदाहरण के तौर पर और क्वेश्चन के तौर पर यानी स्टैंडर्ड डाइस को यानी अच्छी तरह समझेंगे इसमें। चल स्टैंडर्ड डाइस में आते हैं। यानी पहला जो है स्टैंडर्ड डाइस में किसी डाइस के प्रत्येक अलग अलग पक्ष में 1 2 3 4 5 एवं 6 संख्याएं दी जाती है। इसमें यदि प्रत्येक विपरीत के सतहों के अंकों का योग 7 हो, प्रत्येक विपरीत यानी डाइस का यानी सरफेस जो होता है, सरफेस का यानी ऑपोजिट जो सरफेस होता है, दोनों ऑपोजिट सरफेस का योग 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा।
यानी अपोजिट सतहों का योग 7 होगा, लेकिन पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। वो स्टैंडर्ड डैश का पहचान है। फिर दूसरा इसमें आता है, पासा के दिए गए चित्रों में यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग, पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 हो जाए तो वह स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा। अतः जिस पासा के किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड डैश होगा। हाँ, तो जिस पासा में पड़ोसी सतह यानी पड़ोसी वाला जो सतह है, हाँ, जैसे ये सरफेस है, इसका यानी पड़ोसी यानी ये 1 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, ये पड़ोसी वाला सतह है। अगर जिस पासा में पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड डैश होगा। पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डैश होगा। जिस पासा के किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड डैश होगा। जैसे एग्जाम्पल 1, किसी पासा के ऊपरी सतह में, किसी पासा के ऊपरी सतह में, मान लिया कि ये पासा हो गया, पासा का ऊपरी सतह ये वाला हो गया। तो इसके ऊपरी सतह में क्या है, 3 है। किसी पासा के ऊपरी सतह में 3 हो तो निचले सतह में, यानी इसका जो ऊपरी सतह ऊपरी का यानी अपोजिट क्या होगा, निचले सतह होगा। तो हम जानते हैं कि यानी किसी यानी स्टैंडर्ड डैश में ऊपरी सतह और निचली सतह का योग हमेशा 7 होता है, यानी अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो ऊपरी सतह में अगर 3 दिया हुआ है, यानी किसी पासे के ऊपरी सतह में 3 हो तो निचली सतह में कौन सा संख्या होगा। तो यानी दो यानी अपोजिट सतह का योग, यानी स्टैंडर्ड डैश में दो अपोजिट सतह का योग हमेशा यानी 7 होता है। तो एक सतह में यानी 3 लिखा हुआ है तो दूसरा सब उसके अपोजिट में कौन सा होगा, 4 होगा ना। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका जवाब जो होगा सी होगा, यानी 4 इसका होगा जवाब, आंसर इसका 4 होगा। और दूसरा एग्जांपल में आता है, निम्न विकल्प में कौन सी स्टैंडर्ड डैश है। ये जो है 4 डैश दिया हुआ है, इसमें कौन सा यानी स्टैंडर्ड डैश होगा। तो यानी दूसरा ट्रिक क्या है कि स्टैंडर्ड डैश में यानी अपोजिट सतह का योग 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। अगर 7 हो जाता है तो स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा। जैसे इसका पड़ोसी ये है तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो ये स्टैंडर्ड डैश का ये पहचान नहीं है। जैसे दूसरा में यानी 5 यानी 5 इसका पड़ोसी यानी 5 और 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी यानी स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा। जैसे तीसरा में आता है 1 और 6, यानी इसका पड़ोसी ये वाला हो गया, तो 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है। तो यह भी स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा। जैसे चौथा इसमें आता है 6 और 4 कितना होता है, 10, या इधर से 6 और 5 कितना होता है, 11। तो इसमें यानी दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। तो यही स्टैंडर्ड डैश का पहचान होगा। उतार लो इसे।